नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इसको हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं बेसिकली कि अब मार्केट से यूपीआई होने वाला है गायब और नोट भी होने वाले हैं। जो फिजिकल नोट आप यूज़ करते हैं वो भी होने वाला है गायब, क्योंकि अब आरबीआई ने लॉन्च कर दिया है ई रुपीज़, जिसको कि पेमेंट करने के लिए आपको इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं होने वाली है। तो आरबीआई ने नया ये कौन सा डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दिया। अभी तक तो हम यूपीआई से जो पेमेंट करते थे या फिर नोट, फिजिकल नोट जो होता है उससे हम पेमेंट कर रहे थे। देन अब ये आरबीआई ने जो नया डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दिया, इसकी क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या इसके कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं उसकी वजह से आरबीआई ने यह नया डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है, और कैसे आप भी इस डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं लेन देन करने के लिए। इस सभी को हम जानेंगे, समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ये वीडियो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा ज़रूर देखें, जिससे कि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और आप भी कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो अब बिना टाइम वेस्ट के सीधा मेन टॉपिक पे हम बात करते हैं कि ये न्यू डिजिटल करेंसी है क्या, या इसको ई रुपीज़ भी बोलते हैं। तो ये है क्या एक्चुअल में, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसके कुछ फ़ायदे भी अलग से हैं क्या। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट के सीधा मेन टॉपिक पे बात करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आरबीआई ने ये जो ई रुपीज़ है, जिसे आप डिजिटल करेंसी भी कह सकते हैं, इसको 2022 में ही लॉन्च कर दिया था और अब इसको रोल आउट कर दिया है ऑल ओवर कंट्री। बट जैसे कि यूपीआई जैसे कि 2016 में आया था, तो इसको जब 2016 में लॉन्च रोल आउट किया गया था, तो तुरंत ये लेन देन में सभी लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। बट जब 2020-21 का पीरियड आया, देन उस टाइम यूपीआई का इस्तेमाल बहुत लोग करने लगे, और एक तरीके से यूपीआई का इस्तेमाल आज की डेट में करोड़ों लोग कर रहे हैं। सभी यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, सबके पास फ़ोन है, सभी यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से डिजिटल पेमेंट की क्रांति आ चुकी है इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में। तो लोगों ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि एक टाइम में ऐसा पेमेंट सिस्टम भी होगा इंडिया में, जो कि सभी डिजिटली पेमेंट करेंगे, और ये हो गया। वैसे ही 2022 में आरबीआई ने ये डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी, जिसको कि अब ऑल ओवर कंट्री में रोल आउट कर दिया है। तो वैसे इसको मार्केट में एक तरीके से जो है सभी लोग इस्तेमाल करें, तो वो होने के लिए में अभी टाइम लगा, क्योंकि लोगों को इसकी जानकारी होगी, नॉलेज होगी, तब धीरे धीरे जो लोग हैं इसका इस्तेमाल करने लगेंगे। तो ये कैसे यूपीआई से बेटर है, आरबीआई ने कुछ सोच के ही इसको लॉन्च किया होगा कि ये क्या यूपीआई से कुछ इसमें खासियत होगी, तभी तो इसको लॉन्च किया। नहीं तो यूपीआई पेमेंट सिस्टम हमारे पास ऑलरेडी है। तो इसकी खासियत क्या है, तो सबसे पहले इसकी खासियत ये है यूपीआई से ये अलग क्यों है। इसमें पेमेंट के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आपके वॉलेट में जो डिजिटल करेंसी होती है, उससे जब आप पेमेंट करेंगे तो उसके लिए आपको इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ फ़ोन होना चाहिए। फ़ोन में वॉलेट टू वॉलेट आप इसका ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसमें पेमेंट कर सकते हैं। इसमें कोई इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। अब ये डिजिटल करेंसी में और क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। इसको यूज़ करने के लिए आपको बेसिकली अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होता है। एप्लीकेशन जो बैंक है, जिस बैंक का अकाउंट आपके पास है, उस बैंक के अकाउंट में जो डिजिटल करेंसी है उसका जो एप्लीकेशन है वो आपको इंस्टॉल करना होता है। देन आप जब उसको इंस्टॉल करेंगे, सारी चीज़ें उसमें प्रक्रिया पूरी करेंगे, देन उसमें आप जितना अमाउंट आप रखेंगे, जैसे कि आप यूपीआई यूज़ करते हैं तो यूपीआई में एक होता है वॉलेट। वॉलेट में आप जितना जो आप पेमेंट के लिए, छोटे छोटे पेमेंट के लिए आप जितना अमाउंट उसमें रखते हैं, देन उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। वैसे ही आप इसमें भी जो डिजिटल करेंसी पेमेंट के लिए जो बैंक का आपका एप्लीकेशन होगा, उसमें आप डिजिटल करेंसी रख सकते हैं और उससे आप बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी पेमेंट कर सकते हैं। वॉलेट टू वॉलेट इसमें ट्रांसफ़र किया जाता है। और इसमें क्या है कि ये आरबीआई ऑथराइज्ड होगा और बिल्कुल सिक्योर होगा। जैसे कि आरबीआई कह रही है, ये बिल्कुल सिक्योर होगा। अगर आपका फ़ोन चोरी भी हो जाता है, खो जाता है, उस कंडीशन में भी आपका जो पैसा है उसमें डिजिटल करेंसी है, उसका इस्तेमाल कोई दूसरा नहीं कर सकता है। और जब आपका फ़ोन मिलेगा तो आपका जो डिजिटल करेंसी है वो भी आपको वापस मिल जाएगा। इसमें भी आरबीआई ने 15 बैंकों के साथ इसमें टाई अप किया है। 15 बैंकों के साथ, जैसे कि इसमें प्राइवेट बैंक्स हैं, गवर्नमेंट बैंक्स हैं, और इसमें जो नोट्स होंगे वो 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, जैसे कि आप फिजिकल करेंसी यूज़ करते हैं, वैसे ही आपको ये सारे करेंसी डिजिटल
डिजिटली रूप में आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे और उसको आप स्वाइप करके पेमेंट कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। इसमें कोई भी अलग से चार्जेस भी लगने वाले नहीं है, कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाले हैं। इसमें बेसिकली आपको गूगल प्ले स्टोर से ई-रुपीज़ एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। देन उसमें आपको सारे सेटअप करने के बाद वहाँ से आप डिजिटली इसको, डिजिटल जो पैसे हैं, करेंसी है, उसका इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। सो यूपीआई का सिस्टम एज इट इज़ चलता रहेगा और ये नई करेंसी है, इसका भी आप इस्तेमाल पेमेंट के लिए कर सकते हैं। ये बहुत ही एक तरीके से बढ़िया इनिशिएटिव आरबीआई के द्वारा लिया गया है। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आगे शेयर भी करें, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है, अवेयरनेस है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, क्योंकि हम ऐसे यूज़फुल वीडियोस आप लोगों के लिए हमेशा अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाते हैं और लाते रहेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।